हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज बात करेंगे ओपनिंग एंट्री के बारे में। देखिए आपके जनरल में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है ओपनिंग एंट्री। देखिए बात करते हैं ओपनिंग एंट्री के बारे में। व्हाट इज़ द ओपनिंग एंट्री? देखिए ओपनिंग एंट्री क्या है एक्चुअली में, आपको ओपनिंग के नाम से ही पता चल रहा होगा कि शुरू ओपनिंग मतलब जो स्टार्टिंग में होता है। आप समझें, देखिएगा 1 अप्रैल 20 लास्ट ईयर का कब होता 31 मार्च 21। देखिए ऐसे ही चलते चलते हमारा ईयर चलता है, ऐसे नेक्स्ट ईयर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा 1 अप्रैल 21 से, फिर स्टार्ट हो गया, फिर लास्ट हो जाता है हमारा 31 मार्च 22। ऐसे ही चलते चलते हमारा ईयर एंड हो जाता है, ईयर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो मान लीजिएगा एक उदाहरण देते हो, बिजनेस में हमने कैश इंट्रोड्यूस किया 1 लाख का है। दूसरा मैंने बिल्डिंग लगाई 80,000 की, ओके। एंड तीसरा मैंने गुड्स लगा दिया 50,000 का। मान लीजिए जैसे जैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है तो कुछ हमारे बिजनेस में एसेट्स लाइबिलिटीज हमारे ऐसे बिजनेस में आते थे, कुछ एसेट्स आ गई, कुछ लाइबिलिटीज, एसेट्स लाइबिलिटीज आते आते हमारा ईयर एंड आ जाता है। हमारा ईयर एंड क्या आ जाता है? ईयर एंड आ जाता है, ईयर एंड आ गया। अब जब हमारा ईयर एंड आ गया तो मान लीजिए एक बिजनेस के पास एसेट्स भी होती हैं, एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज भी होती हैं। एक बिजनेस के पास एसेट्स भी होता है और लाइबिलिटीज भी होती है। तो मान लीजिए एक बिजनेसमैन को ये तो पता होना चाहिए कि किससे हमें पैसे देना, किससे हमें पैसे लेना है, अपनी पोजीशन तो मालूम होना चाहिए। लास्ट ईयर में हमने जो करा, नेक्स्ट ईयर में जब एंट्री होगी तो हमें ये तो पता होना चाहिए हमारे क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं। तो सिंपली गाइस यहाँ पर यही फंडा है। जैसे ही यहीं से हमारा ईयर क्या होता स्टार्ट हो जाता है, यहीं से जब हमारा ईयर स्टार्ट हो जाता है तो जब हम नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में जब एंट्री करते हैं तो हम बिगनिंग में एंट्री करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में जो हम एंट्री करते हैं तो उसी को हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। देखिए ये तो मालूम हो गया, लेकिन इसके मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। पहला रूल्स है ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, all liabilities are credited। दूसरा, if the balances comes on credit side, it is treated as capital। तीसरा रूल्स है if the balances comes on debit side, it is treated as goodwill। ये हमारे क्या रूल हो जाते हैं? देखिए ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, सभी एसेट्स हमारे डेबिट होते हैं, इसका नेचर भी यही है। ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिट, सारे एसेट्स डेबिट होते हैं और सारी लाइबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट्स होती हैं। और इफ द बैलेंसेस कम्स ऑन क्रेडिट साइड इज ए ट्रीटेड एज ए कैपिटल। अगर हम मान लीजिए बैलेंसेस क्रेडिट साइड आता है तो उसको हम कैसे शो करेंगे? कैपिटल से। अगर मान लीजिए बैलेंसेस डेबिट साइड आता है तो उसको हम कैसे शो करेंगे? गुडविल से। देखिए मान लीजिए इसकी एंट्री करेंगे, एंट्री ऐसी तो होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू liabilities
अकाउंट 1,50,000 1 लाख। मान लीजिए हमारा जो एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, दोनों साइड क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर दोनों साइड मैच नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसका बैलेंसेस करते हैं। अगर आप मान लीजिए बैलेंसेस इसका मैच नहीं है तो बैलेंसेस किस साइड आ रहा, इधर डेबिट में कितना है एसेट्स 1,50,000 और लायबिलिटीज कितनी है 1 लाख, तो इधर बैलेंस 50,000 का क्या आ रहा, बैलेंसेस आ रहा। वही तो बोल रहा हूँ 50,000 क्या आ रहा, बैलेंसेस आ रहा है। अपना रूल देखा होगा कॉमर्स में, इजिकल टू एसेट इजिकल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम इसको कैसे शो करेंगे, कैपिटल से। मैंने यहाँ रूल्स लिखवाया था आपको। अगर बैलेंसेस क्रेडिट साइड आता, अब बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड तो कैसे शो करेंगे, उसकी कैपिटल से 2